इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं हकीम गुफरान नदवी। असाध्य रोगों के लिए संपर्क करें अस्तबल चारबाग लखनऊ। AP24 न्यूज पर अब हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव का पहले चरण का मतदान कल बुधवार को होने जा रहा है। पहले चरण की 71 सीटों के लिए 1066 प्रत्याशी मैदान पर उतरे हैं। इसमें से कुछ खास लोगों पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है, तो वहीं बिहार की सियासत के अनुरूप हार और जीत का फैसला होगा। तो कहीं अपनी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा बन गए हैं, तो किसी के लिए सम्मान की लड़ाई है। आइए कुछ लोगों के बारे में जानते हैं, जैसे कि श्रेयसी सिंह राजनीति में एक नया चेहरा है, पर वो राजनीति से बिल्कुल भी अनजान नहीं है। इसके साथ ही देश के लोग भी उन्हें बखूबी जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित और निशानेबाजी में राष्ट्रमंडल खेलों से स्वर्ण व एशियाई खेलों में कांस्य पदक विजेता श्रेयसी सिंह पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह एवं पूर्व सांसद पुतुल सिंह की बेटी हैं। उन्होंने बीते लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी मां, जो कि बांका से प्रत्याशी थी, उनके लिए प्रचार भी किया था। बीजेपी पार्टी में श्रेयसी को अपना भविष्य दिखा। श्रेयसी जमुई से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला आरजेडी के बड़े नेता विजय प्रकाश से होगा। इस चुनाव में श्रेयसी का लक्ष्य ये है कि कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए बाहर ना जाए और देश के लोगों का भरोसा बनाए रखने का लक्ष्य लेकर काम कर रही हैं। उनका कहना है कि राजनीति में विकास की बात होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मूलभूत ढांचा बदलना ही विकास नहीं होता, बल्कि बहुआयामी विकास भी ज़रूरी है। तो वहीं दूसरी तरफ अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हैं। चुनाव से पहले गठबंधन को छोड़कर उन्होंने नीतीश कुमार के साथ एनडीए पार्टी को अपना लिया था। लोक जनशक्ति पार्टी के बाद मांझी को एनडीए में दलित चेहरा के रूप में देखा जा रहा है। अगर वो सम्मानपूर्वक सीट पाने में कामयाब रहे तो ये तय है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा दलित चेहरा बनकर उजागर होंगे और साथ ही जनता दल यूनाइटेड के लिए भी वो लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के लिए भी एक बड़ी काट बनेंगे। आपको बता दें कि बिहार राजनीति में एक बड़ा नाम अनंत सिंह का जरूर आता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद, अनंत सिंह समय समय पर दोनों के लिए राजनीतिक मजबूरी बने रहते हैं। पहले नीतीश के करीब रहे, इस चुनाव में लालू के साथ हैं और साथ ही तेजस्वी यादव में आने वाले कल का मुख्यमंत्री देख रहे हैं। कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को बिहार सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सत्ता में उच्च और अहंकार की वजह से राज्य सरकार इस वक्त अपने मार्ग से भटक गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार महागठबंधन के साथ शामिल है। सोनिया गांधी ने कहा कि मजदूर असहाय हैं, किसान परेशान हैं और युवा निराश हैं। जनता कांग्रेस महागठबंधन के साथ और एक बिहार की जनता का आह्वान है। अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति लोगों के जीवन की देखरेख कर रही है। धरती के लाल आज संकट में है। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों और महादलितों को बुरी हालत में छोड़ दिया गया है। समाज का पिछड़ा वर्ग भी इस दुर्दशा का शिकार है। बिहार के लोगों की आवाज कांग्रेस के महागठबंधन के साथ है। तो वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली और बिहार की सरकारें बंदी सरकारें हैं। नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंद, खेत खलियान बंद, रोटी रोजगार बंद। इसलिए बंदी सरकार के खिलाफ और एक नया बिहार निर्माण के लिए लोग पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब हवा में बदलाव है, क्योंकि बदलाव जुनून, ऊर्जा, नई सोच और नई शक्ति है। उन्होंने कहा कि अब कुछ नया दिखलाने की जरूरत आन पड़ी है। बिहार के हाथों में गुण, कौशल, ताकत, निर्माण की शक्ति, लेकिन बेरोजगारी प्रवसान है। बिहार के हाथों में गुण, कौशल, निर्माण की शक्ति है, लेकिन बेरोजगारी प्रवसन है। मुद्रास्फीति, भुखमरी ने लोगों की आंखों में आंसू और पैरों में छाले ही दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमने बिहार में विकास का काम किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो झगड़ा पैदा करवाना चाह रहे हैं।
उनके चक्कर में मत पड़ जाइएगा। हम एकजुट रहेंगे तभी बिहार में विकास हो पाएगा। इसके साथ साथ नीतीश ने बिहार में अगली बार सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने का वादा भी किया और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ साथ पशुओं के लिए चिकित्सालय खोले जाने की बात भी कही। नीतीश ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपके सहयोग से हम संसद तक पहुंच गए हैं और जब तक मैं जीवित हूं आपके लिए कार्य करता रहूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने वाले हैं। ऐसे में शिवहर में जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह और उनके बॉडीगार्ड संतोष कुमार की हत्या बिहार चुनाव की पहली बड़ी हिंसा है। इस वक्त चुनाव आयोग ने जो दावे किए थे कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करवाने पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही पहली बार चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों का मनोबल भी कमजोर होता दिख रहा है। इसी कड़ी में शिवहर की घटना से परेशान होकर द प्लूरल्स की सीएम प्रत्याशी पुष्पम प्रिया ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की। उन्होंने नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके रहते शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं है। पुष्पम ने ये भी इल्जाम लगाया कि उनकी पार्टी के लोगों को धमकी दी जा रही है कि वो लोग चुनाव ना लड़ें। हाल ही में सुरसंड में एक प्रत्याशी ने नामांकन कराने के बाद अपना नाम वापस ले लिया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा न जाने कितने ही मामले हैं जहां पर सत्ता का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन ही सबसे बेहतर ऑप्शन है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा तथा चुनाव प्रचार सोमवार को खत्म हो गया है। इस प्रचार में नेताओं ने एक दूसरे पर शब्दों के तीर चलाए। इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड नेता संजय कुमार झा ने चिराग पासवान पर हमला करते हुए उन्हें जमूरा कहा, तो वहीं चिराग ने अपने अपमान को प्रधानमंत्री मोदी से जोड़ दिया और कहा कि ये उनका अपमान है। आपको बता दें कि पूरे प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे। मंगलवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए अपने ऊपर की जा रही व्यक्तिगत टिप्पणियों का जवाब दिया। चिराग ने कहा कि मुझे जमूरा कहा जा रहा है। अगर मैं जमूरा हूं तो मदारी कौन है? कहा जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री के इशारे पर काम कर रहा हूं। ऐसे में अगर आप मुझे जमूरा कह रहे हैं तो आप किसका अपमान कर रहे हैं? आप लोग लगातार प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चिराग ने कहा कि घोटालों की जांच और जेल की बात सुनते ही कुछ लोगों को बेचैनी हो गई। अभी तो सिर्फ जांच की बात की है, उससे ही परेशान हो गए। अगर नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार होता गया और उन्हें पता नहीं लगा, तो शायद बिहार की 12 करोड़ जनता में मुख्यमंत्री जी अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें भ्रष्टाचार के बारे में मालूम नहीं। वहीं कल बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान जबरदस्त झड़प हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धालुओं पर लाठीचार्ज किया तथा फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मुद्दे पर चिराग पासवान ने ट्विटर के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुंगेर पुलिस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को गोली मारना नीतीश सरकार की तालिबानी शासन को दर्शाता है। उन्होंने मृतक 18 वर्षीय अनुराग कुमार के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा तथा सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट AP24 न्यूज लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए हमारे न्यूज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।